हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में सॉल्यूशंस चैप्टर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस ऑस्मोटिक प्रेशर का पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At 27 degree Celsius, a solution containing 2.5 grams of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 pascals. The molar mass of the solute is grams per mole में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, पाई इक्वल टू सी एस टी। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में, एस है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट आर के बराबर होती है, और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 पास्कल्स। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने ले लिया है mw। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया है 1000 से डिवाइड करके। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल में, पर क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल्स में लिया है तो आर की वैल्यू को भी पास्कल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होता है, इसलिए पास्कल्स में आर की वैल्यू होगी 0.083 इंटू 10 टू द पावर 5 लीटर्स पास्कल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके टेम्परेचर मिल जाएगा 300 केल्विन। सारी कैलकुलेशंस करें तो मोलर मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी 62250। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The number of pairs of the solutions having the same value of the osmotic pressure from the following is: assume 100% ionization। क्वेश्चन में आपको 5 पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से ये बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है 100% आयनाइजेशन एज्यूम करते हुए। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू आई सी एस टी। यहां आई है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एक मॉलिक्यूल जितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा उतना ही हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर हम 100% आयनाइजेशन एज्यूम कर रहे हैं तो। सी है कंसंट्रेशन, एस और टी सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर हैं। एस और टी सभी सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के लिए सेम रहेंगे। इसका मतलब हर केस में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ आई इंटू सी के। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले। उसमें दिया हुआ है 0.5 मोलर C2H5OH। C2H5OH एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा। आई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए पाई हो जाएगा 1 इंटू 0.5 एस टी, दैट इज 0.5 एस टी। दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर KBr। KBr एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। पाई क्योंकि ICST है और C की वैल्यू है 0.25, तो पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 0.25 ST, दैट इज 0.5 ST। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहां पर गिवन है 0.1 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 5 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, 4 पार्टिकल्स होंगे K प्लस के और 1 पार्टिकल होगा FeCN6 4- का, तो I की वैल्यू हो गई 5। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 0.1 ST, दैट इज 0.5 ST। दूसरा सॉल्यूशन यहां पर गिवन है 0.5 मोलर FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4। अब ये एक डबल सॉल्ट है, ये ब्रेक होगा Fe2 प्लस सल्फेट 2-, 2 अमोनियम आयन और फिर से एक सल्फेट आयन। मींस यहां टोटल आयंस इसके मिलेंगे 5, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5। तो
ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 0.1 ST, दैट इज 0.5 ST। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.05 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 क्योंकि 5 आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू 5 होगी, तो पाई की वैल्यू 5 इंटू 0.05 दैट इज 0.25 ST होगी। सी ऑप्शन में दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड आयनाइज होगा 2 आयंस में Na+ और Cl-, I की वैल्यू हो गई 2, पाई हो जाएगा 2 इंटू 0.25 दैट इज 0.5 ST। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.15 मोलर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू होगी 2, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 2 इंटू 0.15 दैट इज 0.3 ST। ऑप्शन नंबर डी में दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू होगी 3, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 3 इंटू 0.1 इक्वल टू 0.3 ST। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.02 मोलर KCl MgCl2 6H2O। यहां पर आयंस होंगे एक K+ का, एक Cl- का, एक Mg2+ का और 2 और Cl- के, तो टोटल आयंस 5 हो जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 0.02 दैट इज 0.1 ST। ऑप्शन नंबर 5 में जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 0.05 मोलर KCl। KCl ब्रेक होगा 2 आयंस में, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 2 इंटू 0.05 इक्वल टू 0.1 ST। अगर हम पांचों ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन ए के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑप्शन बी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है, ऑप्शन सी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, ऑप्शन डी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और ऑप्शन ई का भी दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी चारों ऑप्शंस में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स बराबर हैं। इसलिए ऐसे 4 पेयर्स हैं जहां सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं। हेंस आंसर इज 4। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।